तो देखो ये जो है चैप्टर है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर। सेकंड की हुए उससे ज़्यादा की भी हैं और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन है जैसे पहला इसमें r गोज टू ए स्क्वेयर टी। अच्छा मैंने बताया था ये r और t क्या होते हैं, ध्यान करो जरा। पी क्यू और आर एस टी लिखवाए भी थे शुरू में ही, बताइए जरा आर क्या होता है, बताओ किसी के याद हो तो। पी इक्वल टू क्या था, डेल जेड ओवर, क्यू क्या था, चलो यहाँ तक तो पता है, ये तो तुम लिखते आ रहे हो। और अब आगे डेल स्क्वेयर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वेयर क्या था, आर। एस क्या था, डेल एक्स डेल वाई, ये एस। और टी क्या था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन इसमें केवल आर टी में लिख दिया ना तो इसका मीनिंग ये भी है, हम ये वाले फंक्शन है यहाँ लिखेंगे। तो इससे आर की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, डेल स्क्वेयर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर और डेल स्क्वेयर जेड ओवर डेल वाई स्क्वेयर। इस तरह से क्वेश्चन हमारा ये इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो है इसके बाद अब एक चीज़ और भी हमें यहाँ थोड़ा सा देखने को मिलेगी, डेल जेड ओवर डेल एक्स को हम डी लिखेंगे, कैपिटल डी, और डेल स्क्वेयर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वेयर को डी स्क्वेयर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, अब क्वेश्चन चेंज हो गया, डी स्क्वेयर और इसको डी डैश लिखेंगे, डी डैश डेल जेड ओवर डेल वाई को, और जब इसका डबल डिफरेंशियल आएगा तो डी डैश स्क्वेयर लिखा जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से, हाँ जेड तो लिखना ही है, खैर ये यहाँ जेड तो लिखा ही जाएगा, लेकिन वो बता रहा हूँ मैं कि इसको जो है हम डेल जेड ओवर डेल एक्स को डी, और अगर डबल डिफरेंशियल है तो डी स्क्वेयर, ऐसे करके डेल जेड और डेल वाई को डी डैश और डी डैश स्क्वेयर। तो कहीं कहीं तो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेगा, और जैसे तुम क्वेश्चन एक्सरसाइज की ओर देख रहे हो किसी क्वेश्चन में डी और डी डैश भी यूज़ करेगा, ये दोनों टाइप से लिख सकता है। अच्छा अब इसका आगे का सॉल्यूशन क्या है कि हम जो है ना यहाँ पुट इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बनाते थे, हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन डी कोस टू एम, डी इक्वल टू एम रखना है हमें और डी डैश इक्वल टू 1 रखना है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो बनेगी हमारी क्या भाई, एम स्क्वेयर और इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो एम की दो वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से, क्या आ रही हैं बताओ, एम इक्वल टू प्लस ए और माइनस ए, दो वैल्यू आ गई। तो जब ये दो वैल्यू हम निकाल लेंगे एम की, तो फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं फाई 1 वाई प्लस ए एक्स, अगर ये ए आ रहा है सभी में इसी तरीके से लिखना है जो, और दूसरे वाले को लिखेंगे प्लस फाई 2 वाई माइनस ए एक्स और इक्वल टू 0। इस तरीके से ये हमें सॉल्यूशन इसके लिखने होंगे। तो जितने भी सॉल्यूशन आते हैं निकल के, एम की जितनी भी वैल्यू आएंगी, जेड इक्वल टू, सॉरी ये जेड इक्वल टू लिखा जाएगा, ये सॉल्यूशन जो है ना जेड इक्वल टू आया है ये निकल के। तो ये ध्यान रखना है, जितनी भी वैल्यू आए निकल के उसे y प्लस यहाँ पे लिखना है, जैसे 1 और 2 आए तो y प्लस एक्स और y माइनस ना, यहाँ e की पावर में नहीं लिखने हैं, इस तरह से सॉल्यूशन लिखे जाएंगे ये, ठीक है। हाँ फाई 1 फाई 2 फाई 3, अगर मान लिया 3 आ रहे हैं तो फाई 3 भी आ जाएगा, या तुम चाहो तो इसे बदल के थोड़ा सा ऐसे भी लिखा गया है अलग अलग बुक्स में, इसको f लिख लिया, इसको g लिख लिया, तीसरे को h लिख लिया, मतलब ये तो अपने ऊपर मानने की बात है। हाँ ए के साथ में, मतलब जो सॉल्यूशन आएंगे ना ये उस तरीके से लिख रहे हैं, नहीं ये सॉल्यूशन नहीं, जेड तो ये आ गया, ये जो है ना ये देखो ये क्या है, डी, डी किससे बना था, एक्स से और वाई से, तो ये वाई एक्स में है, इसलिए यहाँ जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये वाई और एक्स में लिखे, जेड की वैल्यू वाई और एक्स की टर्म्स में लिखी जाएगी, ठीक है। हमने इसी को बनाए थे ये,
दूसरा क्वेश्चन, तो इसमें m कॉमन ले लेंगे और m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0, और फिर इसके फैक्टर कर लेंगे क्वाड्रेटिक से, और ये m माइनस 2 और m की दो वैल्यू जाएंगी 0 2 2। तो जब दो सेम वैल्यू आती हैं तो फिर उसको हम x से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ये 5 1 y प्लस 0x प्लस 5 1 y प्लस 0x प्लस 5 2 y प्लस 0x और प्लस 5 3, इसके साथ में हम x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है ये, और इसमें हम d, ये डेल जेरो डेल वाई स्क्वायर, तो इसलिए d डैश लिखेंगे इसको, और प्लस 6 d डैश होल क्यूब इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये वैल्यू रखने के बाद m क्यूब माइनस 7m प्लस 6, ये हमारी इक्वेशन बनती है। और इसके फैक्टर हो जाएंगे m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 और m क्यूब, फिर इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कर लेंगे तो m माइनस 1 m माइनस 2 m प्लस 3 गोज टू 0, और इस तरह से इसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा z गोज टू 5 1 y प्लस x प्लस 5 2 y प्लस 2x और प्लस 5 3 y माइनस 3x। ये क्वेश्चन है। अब से पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे उसमें इक्वल टू में 0 था, तो वहाँ केवल हम CF निकालते थे। यहाँ इक्वल टू में कोई ना कोई फंक्शन आएगा एक्स वाई का, केवल x आओ या y आओ या दोनों आ जाओ इस तरह से, लेकिन आएंगे एक्स वाई। यहाँ अभी हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, ई में आ जाए या साइन में आ जाए इस तरह का नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम। तो इसका फिर CF निकालने के बाद, अच्छा CF के लिए इसकी इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो क्या बनती है भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन और इक्वेशन तो ये बनेगी m स्क्वायर माइनस 2m और प्लस 1 कोस टू 0, और ये दिखाई दे रहा है ये m माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो m माइनस 1 होल स्क्वायर कोस टू 0, और इस तरह से m की वैल्यू निकल जाएंगी 1 और 1, दो सेम वैल्यू हैं। तो इसका CF क्या लिखा जाएगा बताओ भाई, 5 1 y प्लस x है और प्लस x 5 2 y प्लस x। तो इस तरीके से हम लिखते हैं इसे, दो सेम वैल्यू हैं तो इसमें हमने x से मल्टीप्लाई कर दी है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये हमारा CF आ गया। फिर इसके बाद हम PI निकालते थे, PI हमने डिफरेंशियल में सीखा है निकालना, है ना। तो क्या करते थे उसमें 1 ओवर ये जो हमारा है इधर फैक्टर लेफ्ट साइड में d स्क्वायर माइनस 2d d डैश और प्लस d डैश स्क्वायर, और ये 12xy, इस तरीके से लिख देंगे हम, ठीक है। और अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये जो है d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर बन रहा है ये, तो लिख लेंगे। नहीं बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बन रहा है यहाँ, अच्छी बात है, इसके फैक्टर हो जा रहे हैं, तो हम लिख लेंगे d माइनस डी डैश होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 12xy। अब क्या करते हैं इसमें, d जो है ना मैक्सिमम d स्क्वायर जैसे यहाँ पे है, तो अगर यहाँ लेना पड़ता हमें तो d स्क्वायर कॉमन लेते, यहाँ भी हम d कॉमन लेंगे तो बाहर निकलेगा वो d स्क्वायर निकलेगा इससे बाहर, ठीक है। तो उसे हम लिख लेंगे 1 ओवर d स्क्वायर, ये हो गया, और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस डी डैश ओवर d टू दी होल पावर माइनस 2, ठीक है ना, ऊपर चला गया ना ये, सही है, क्लियर है। अब इंटू 12xy ऐसे लिख लेंगे, फिर इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है भाई 1 ओवर डी स्क्वायर 1 प्लस 2 डी डैश ओवर डी, है ना, इस तरह से इसका एक्सपेंशन। और नेक्स्ट जो आ जाएगा वो पावर ज़्यादा जाएंगी, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है यहाँ, ठीक है। ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब आगे क्या करोगे इसमें, ये 12xy, 12 को तो चाहे पहले ले लो, 12 तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है, और x और y। अब क्या करेंगे इसके आगे कि इसकी इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, अभी इसको नहीं छेड़ेंगे हम। 1 ओवर ये 12 ओवर डी स्क्वायर है
इसको एज इट इज रहने दो। और डी डैश का मतलब है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। डी डैश का मीनिंग है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई। हाँ अभी देखो करते हैं, देखो जब एक्स वाई की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ गया ये, और प्लस डी डैश टू, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है ना। तो एक्स तो कॉन्स्टेंट हो गया और वाई का 1 हो गया, तो ये आ गया 2x ओवर डी, ठीक है, ये आ गया। अब इस d को सोल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x का, क्या हो जाएगा, तो पी आई हम निकाल रहे थे, और पी आई इक्वल टू कितना जाएगा, ये लिखो इसको भाई, ये 12 और डी स्क्वेयर है, इसको लिख लेंगे पहले तो। अंदर क्या है ये एक्स वाई, और प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया प्लस कितना एक्स स्क्वेयर। अब फिर ये डी है, तो इस डी से इसका इंटीग्रेशन होगा, 2 बार इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, 2 बार, डी स्क्वेयर है ना, तो 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, और विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है। तो एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा भाई, एक बार तो होगा एक्स स्क्वेयर बाई 2, और फिर से तो एक्स क्यूब बाई 6 आ गया, तो ये आ गया एक्स क्यूब बाई 6 वाई, और प्लस इसका भी ऐसे करेंगे 2 बार, हाँ एक्स क्यूब, ठीक है, हाँ उसका भी करो, फिर नेक्स्ट वाले का एक्स स्क्वेयर का, एक बार में तो एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, और नेक्स्ट फिर एक्स टू द पावर 4 बाई कितना 12, तो ये आ गया एक्स टू द पावर 4 बाई 12। अब इस 12 जो बाहर है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये कितना जाएगा 2x क्यूब वाई और प्लस एक्स टू द पावर 4, ठीक है, ये हमारा निकल गया है इसका पी आई, और बस यही आंसर है इसका, ठीक है। तो सी एफ प्लस पी आई लिख देते हैं, जेड कोस टू सोल्यूशन लिखा जाएगा इसका सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ हमने निकाल रखा था, ये था हमारा 5 1 वाई प्लस एक्स और प्लस एक्स 5 2 वाई प्लस एक्स, और प्लस पी आई लिख देंगे 2x क्यूब वाई और प्लस एक्स टू द पावर 4। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही होंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमें सी एफ और पी आई निकालने हैं, ठीक है। तो सी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी इसकी एम स्क्वेयर माइनस 3m प्लस 9 कोस टू 0, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे इसे, m माइनस 3 का होल स्क्वायर है ये, नहीं ये 6 होना चाहिए था, ठीक है। तो m माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया ये, तो m की देयर विल बी 2 वैल्यूज विच विल बी इक्वल 3 and 3। अब इसका सी एफ क्या लिखा जाएगा, 5 1 वाई प्लस 3x और प्लस x 5 2 वाई प्लस 3x। तो इस तरह से सी एफ लिख दिया हमने। अब पी आई निकालने की बात है, तो पी आई निकालेंगे अब हम। तो पी आई के लिए क्या लिखोगे, इसे 1 ओवर, इसे डी माइनस डी डैश होल स्क्वायर लिख दें, नहीं कितना 3d डैश है ना, 3d डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसे लिख देंगे इधर 6x प्लस 2y। यही तो ऐसे निकालते आ रहे हैं हम, ठीक है, निकालते तो आ रहे हैं, लेकिन जरा इसे निकाल के देखियो, रख के देखो कैसे, देखो अब इसका तरीका क्या है, अभी तक तुमने ये भी नहीं सीखा। d की जगह तो रखते हैं हम x का कोफिशिएंट, ठीक है ना भाई। एक तरीका तो हमने पढ़ा, इसमें कॉमन लेके पढ़ा था ना, वो उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम उससे भी आसान तरीका हम बता रहे हैं। एक तरीका तो वो पढ़ा है हमने भाई, हम यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और फिर उसे सोल्व कर लेंगे। लेकिन एक उससे आसान तरीका है, केवल अगर एक्स वाई अगर आ रहा, एक्स वाई नहीं, फिर इसमें तो कोई भी आ रहा हो, अगर चाहे लोग में भी आ रहा हो, चाहे ई में आ रहा हो, चाहे किसी में भी आ रहा हो, तो इसका तरीका क्या है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसे यहाँ रखो डी की जगह, और जो वाई का कोफिशिएंट है उसे डी डैश की जगह रखो, और अगर रखते हैं तो क्या आता है बताना जरा। तो ये 6 आ गया, और माइनस ये कितना आ गया 6, 0 हो गया।
तो अगर 0 आ जाए तो फिर हम इसे नहीं रखते। ठीक है, फिर पहले वाले तरीके से करेंगे या फिर एक और भी तरीका है इसका, उसे भी मैं बता रहा हूं। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है, नहीं अगर 0 नहीं बना तो फिर तो हम रख लेते हैं। अगर 0 ना बने, ऐसे सवाल आएंगे, अगर 0 नहीं बने तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन है, वो इसी तरह का है, उसमें 0 नहीं बनेगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस आ रहे हैं। उसे भी दिखाएंगे करके, पहले इसे देख लेते हैं। अब चलो ये आ गया, तो ये सब बाद में रखना चाहिए था, वैसे पहला क्वेश्चन उसे बनाता है ये। तो अब देखो इसमें रखेंगे तो क्या होगा ये, इसका तरीका है कि जितनी ये पावर हो, इस पावर को ध्यान से देखो, पावर 2 है, उतनी ही x की पावर लिखेंगे हम। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं अब हम डायरेक्ट, ये तरीका है इसका। और b से मतलब है जो y कोफिशिएंट है, ये a है और ये b है, और 2 टू द पावर 2, ये देखो ये जो पावर लिखी है ना, ये तो हमने ये लिखा है, और ये जो 2 लिखा है ये y का कोफिशिएंट है b। तो b टू द पावर n और फैक्टोरियल n से मतलब है ये इसका सॉल्यूशन हो गया। और 6x प्लस 2y, तो इसका जो है ना फॉर्मूला ये कुछ इस तरह से है, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं कि अगर ये हो ना 1/, यहाँ तो फंक्शन हो हमारा ये ax और प्लस by, ये तो हमारा फंक्शन है कोई, और यहाँ आ रहा हो ये bd और माइनस ad, ये होगा यहाँ जरूर, इस तरह की कंडीशन बनेगी, और टू दी होल पावर n। तो अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने और उसको सोल्व करना हो, तो इसका तरीका होगा 1/, ये x टू दी पावर n, ठीक है, x टू दी पावर n ओवर b टू दी पावर n और फैक्टोरियल n, और जो ये क्वेश्चन था हमारा f ऑफ ax और प्लस by, जो भी था क्वेश्चन वो लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये सोल्व करना होगा। ठीक है ना, ये तरीका है इसका। तो ये इसका अब PI निकल के आ गया हमारा। ठीक है, ये PI आ गया है हमारा, बिल्कुल सही है, यही है। इसमें क्या करेंगे अब, CF प्लस PI लिख देंगे इसका सॉल्यूशन। Z कोस टू CF हमारा ये लिखा जाएगा 5/1 y प्लस 3x प्लस x 5/2 y प्लस 3x और प्लस PI। इसमें देखो 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 1/4 x स्क्वायर और 6x प्लस 2, सॉरी कितना आएगा 3x और प्लस y, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। इस तरीके से हमें CF/PI इसके निकालने होंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है डेल स्क्वायर जेड, तो इसे क्या लिखेंगे d स्क्वायर, और प्लस इसे लिखेंगे क्या d डैश स्क्वायर, और इक्वल टू 12x प्लस y। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी इसकी भाई, m स्क्वायर और प्लस 1 कोस टू 0। अब m की 2 वैल्यू आ गई, क्या क्या आएंगी, प्लस माइनस i। ठीक है, ये 2 वैल्यू आ गई, तो इसका CF लिखा जाएगा। क्या लिखोगे CF बताओ, हैं भाई 5/1 y प्लस आई एक्स और प्लस 5/2 y माइनस आई एक्स। इस तरीके से ये CF लिख गया। PI कैसे निकालेंगे हम बताओ, 1/, इसे लिखेंगे हम d स्क्वायर और प्लस d डैश स्क्वायर और 12 कितना इंटू 12x प्लस y। ठीक है, अब क्या करोगे, क्या बताया तरीका कि x का जो कोफिशिएंट है उसे तो d की जगह पर रखेंगे, और जो y का कोफिशिएंट है उसे d डैश की जगह पर रखेंगे। और भी हमें एक काम करना होगा। तो देखो ये इसमें हम ऐसे वैल्यू तो रख देंगे, वो ठीक है, x का कोफिशिएंट d की जगह और y कोफिशिएंट d डैश को रिप्लेस करेगा। साथ में एक काम हमें और भी करना होगा कि ये देखना है कि जो FD है हमारा ये होमोजीनियस इक्वेशन है और कितने डिग्री की है। ये होमोजीनियस इक्वेशन होनी चाहिए हमारी, और कितने डिग्री की है।
जो 2 डिग्री की है, ठीक है। अगर ये 2 डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है तो इसका मतलब इसका 2 बार हम इंटीग्रेशन करेंगे, हैं? नहीं वैसे, हाँ तो ये डी की पावर और डी डैश जो है ना, ये नहीं देखेंगे हम, ठीक है ना, ये पावर देखनी है हमें। तो इसकी जितनी पावर होंगी उतनी ही बार, 2 है ये, तो इसका मतलब 2 बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे। और भी एक ध्यान रखना है, इसको पूरे को टी लेंगे, ये टी है, और टी का इंटीग्रेशन करना है 2 बार। टी का इंटीग्रेशन पहले वाले तरीके से हो जाएगा, ये डी स्क्वायर कॉमन लेके, और इससे हो जाएगा। तो कैसे करोगे बताओ? देखो डी की जगह यहाँ 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 + 1। और फिर मैंने क्या बताया, इंटू 12 तो ये था ही, इसका 2 बार इंटीग्रेशन करो, ऐसे करो जैसे टी है, टी का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो t²/2, और नेक्स्ट क्या होगा t³/6 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा x + y³ और बाई 6, ठीक है। अब 6 × 2 = 12 और 2 ये आएगा और 2 ये आएगा, तो कितना आ गया टोटल मिला के x + y3। तो आया भी तरीका समझ में क्या है इसका? तो अब इसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा z = CF और प्लस PI। तो यानी कि लिखेंगे हम CF लिखेंगे phi1 y + IX, phi2 y - IX और प्लस PI x + y3। अब बताओ कोई बात इसमें पूछनी हो तो? हाँ देखो तरीका ये है कि ये देखेंगे FD जो है ना वो कितने डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है। तो ये 2 डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है 2 बार, और इसे t मानकर करना है। t का जैसे करते हैं कि t का एक बार t²/2 और 2 बार करेंगे तो t³/6 आ जाएगा, इसे t ही मानना है, ध्यान रखना है हमें, ठीक है। और t³/6 आ गया, ये लिख दिया हमने, t इसको माना ही था, और बाकी d को रिप्लेस कर दिया x के कोफिशिएंट से और y कोफिशिएंट से d' को रिप्लेस किया है। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकलता है, बस ये तरीका है। नहीं पहले वाले तरीके से भी आ जाएगा आंसर, तो आ जाएगा उससे भी। चलो अभी करते हैं पहले वाले तरीके से भी। अगर m में लिखेंगे इक्वेशन तो क्या लिखी जाएगी, m³ -4m² और प्लस 4m है इक्वल टू 0 ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसमें m कॉमन ले लेंगे और m² - 4m + 4 और वो m - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे m - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरह से m की वैल्यू निकल जाएंगी हमारी 0, 2 और 2, ये होगी। अब इसका हम CF लिख लेंगे, और CF कितनी लिखी जाएगी भाई, phi1 y + 0x तो y हो गया है तो, और प्लस phi2 y + 2x और प्लस x × phi3 और y + 2x, ये हो गया, ये CF हो गया इसका, ठीक है। फिर PI निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 1/, इसे लिखेंगे, और इसमें कॉमन कितना आ रहा था हमारा, D तो कॉमन आ जाएगा है, और D कॉमन आने के बाद क्या लिखे जाएंगे फैक्टर, D - 2D', D माइनस, हाँ D - 2D' इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और इनटू ये लिखा जाएगा cos ऑफ y + 2x, ठीक है। अब हम करेंगे, वैसे तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है ना, और होमोजीनियस 3 डिग्री की है। अच्छा इसका एक काम बताओ, अगर होमोजीनियस इसके देखो देखो, इसकी 3 है डिग्री, इसकी 2 और 1, और इसकी 1 और 2, तो 3 डिग्री है हर एक टर्म की, तो इसलिए होमोजीनियस इक्वेशन है ये, ठीक है। अब इसे एक बार उसमें लिखना, होमोजीनियस में पूरी वो लिखेंगे हम, इसकी इक्वेशन जो की हुई थी, तो इसे क्या लिखेंगे, D³
-4d² d डैश और +4d d डैश स्क्वायर। अब रखना जरा इसमें डी की जगह पे क्या रखेंगे हम, देखो ये cos y + 2x है, तो ये तो a, डी की जगह पे तो 2 रखा जाए और d डैश की जगह पे 1 रखा जाए, तो क्या जाएगा, d की जगह पे 2 और d डैश की जगह पे 1, तो ये कितना आ गया 2⁻³ ये 8 हुआ और -4 4 16 हुए और +4 2 8, तो ये 8 + 8 16 -16 0 आ रहा है। तो क्या बताया था, अगर 0 ये आने लगे तो फिर क्या तरीका बताया था कि हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे और x की कितनी पावर लिखेंगे, अगर 0 आ रहा है तो उसके लिए तरीका बताया था ना कि x की पावर कितनी लिखी जाएगी 3 और b से मतलब है y का जो कोफिशिएंट था 1 की पावर 3, ठीक है, फैक्टोरियल n कितना होगा फैक्टोरियल 3 और b टू द पावर n, b से मतलब है हमारा यहाँ पे 1, तो 1 टू द पावर 3, ये तो इतना हो गया। और फिर इसके बाद क्या था कि इसको हम पूरे को t मान लेंगे, इसके जो अंदर है cos t, और cos t का इंटीग्रेशन बताओ 3 बार इंटीग्रेशन करना है इसका, cos t का t मानना है इसे पूरे को, तो cos t का इंटीग्रेशन एक बार में तो क्या आएगा -sin t, देखो ये है cos t, समझना इसको, एक बार में इंटीग्रेशन 3 बार करना है -sin t, दूसरी बार में sin t का इंटीग्रेशन, cos t का इंटीग्रेशन क्या है sin t, है ना, sin t का इंटीग्रेशन क्या है -cos t, है ना, और फिर इसका एक बार और करो, cos t क्या है sin t, एक बार फिर 2 बार और फिर तीसरी बार, ये sin t हुआ, sin t का फिर cos t हुआ और फिर sin t। देखो इसके जो फैक्टर हो रहे थे ना, हमने इसके फैक्टर ऐसे लिख लिए, और जैसे इसमें रखने पे 0 आ रहा है तो इसमें रखेंगे नहीं हम फिर, और फिर इसे कैसे सोल्व करेंगे, ये 1/, क्या तरीका बताया था कि इसकी जितनी डिग्री हो रही है x² अपॉन क्या लिखेंगे इसे, अच्छा इससे इससे वो कर लो इसका 1/d, d से तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन sin y + 2x, और ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन, और क्या बचा है 1/d - 2d डैश स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था x², जितनी पावर x², और क्या था फैक्टोरियल n कितना हुआ 2 और 1 की पावर n, यानी कि 1 की पावर n तो वही हो गया इसका, और ये कितना हो गया sin y + 2x, ठीक है। अब इसमें क्या रहा हमारा, एक 2 और आ रहा है, ये कैसे आया बताओ, जब इसका इंटीग्रेशन करा है वो d से जो करा ना x के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन करा है, तो ये आ जाएगा इसमें जो 2x है, ठीक है, हाँ d है ना 1/d, 1/d का मतलब क्या है, 1/d का मतलब क्या है कि इसे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो cos y + 2x का हो गया sin y + 2x, और इसका भी तो y का तो है नहीं इसमें, y के रेस्पेक्ट में तो कुछ नहीं कर रहे, तो 2x का बाई 2, तो इस तरीके से सोल्व होना है ये हमारा, तो 1/4 x² और sin y + 2x, ठीक है। तो ये अब ये ध्यान रखो, अगर फैक्टर हमारे हो सकते हैं तो पहले फैक्टर ही कर लेने हैं हमें, और जिसमें रखने पे 0 आ रहा है उसमें तो हम रखेंगे नहीं, ठीक है, और जिसमें नहीं आ रहा है उससे सोल्व कर लेंगे, उसमें रख सकते हैं हम, हाँ तो d में नहीं रखा हमने, d से इसका इंटीग्रेशन कर लिया, एक ही तो बात है, या इसमें रख भी लो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर चलो रख के देखो। अब रखने का तरीका क्या था हमारा, क्या है इसमें रखने के लिए,
भाई नहीं, हाँ 2 रखेंगे यहाँ पे, डी की वैल्यू 2। हाँ नहीं, डी की इसमें रखते हैं, और इंटीग्रेशन भी तो है फिर। हाँ जब उसमें रखते हैं तो इंटीग्रेशन भी तो है उसे, क्या माने कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, ये भी तो बताया था। ठीक है ना, अगर रख रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन भी करना है फिर, कोस टी का साइन टी। यहाँ वैल्यू रखेंगे डी की, तो उस तरीके से निकालते हैं तो भी यही आ रहा है। डी की वैल्यू रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे कोस टी मान के, ये तरीका है।